मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ? आप हाँ, मैंने कहा आप खुद कुछ भूत भूत तो नहीं बने थोड़ी देर नहीं नहीं, मैं भूत भूत नहीं बना। का निफ्साती जो जो निज़ाम है वो थोड़ा सा धर्म भरम हुआ। अच्छा। या तो उन्होंने मुझे पेटेंट करा लिया। देखिए, आई थिंक सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कहानी होती है, और हमेशा जो है मेरे लिए कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं कहानी का सहारा लेता हूँ अपना हुनर दिखाने के लिए, अपना क्राफ्ट दिखाने के लिए लोगों को। तो उसके लिए आई फील दैट कंटेंट इज़ किंग एंड द स्टोरी इज़ द बैकबोन। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई, और फिर उसके बाद आपने जब हिदायतकार की बात की तो लिखा भी उन्होंने और डायरेक्ट भी उन्होंने किया। आसिम अब्बासी मुझे लगता है एक रेयर टैलेंट है, हर कोई रेयर होता है, लेकिन मैंने ख़ास करके इनका जो काम देखा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी और जब मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई तो मैंने कहा व्हाई नॉट, इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, और मुझे इनका काम बहुत पसंद है। तीसरी चीज़ जो है, जो हमारी टीम है, तो शेलजा, वकास और आसिम, और जो हमारे बाकी जितने भी प्रोडक्शन और क्रू का और डायरेक्शन टीम का हिस्सा रहे हैं लोग, मुझे इन सब के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। आई थिंक दैट दे हैव अ ग्रिप ऑन व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे वांट टू से। एंड जब आपको ऐसी टीम मिलती है जिनको who have an exact idea of what they want to do, तो फिर आपका उतना ही ज़्यादा दिल करता है उनके साथ काम करने का। तो तैयारी का जो है तरीका, जो हमारा अमल है, वो आमतौर पे ये होता है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स करें हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद होता है। और इस प्रोजेक्ट में आई थिंक एक जो बहुत फ़ायदे की चीज़ रही कि हमने बहुत डिटेल रीडिंग्स की, और उसमें जो है मुझे आसिम साहब का जो जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझने को मिला, और जो बाकी को एक्टर्स उनके साथ बैठ के जब हमने टेबल पर रीड्स की तो उस दौरान जो है आप किसी एक बारे में बात करते हुए, कैरेक्टर के किसी एक डायलॉग के बारे में बात करते हुए, तो बीच में कहीं पे कैजुअल कॉन्वर्जेशन भी, कैंडिड कॉन्वर्जेशन भी होती थी कि अच्छा यार वैसे आपकी क्या सोच है इस बारे में। तो बिकॉज हम एक कंफर्टेबल और एक ऐसे सेफ जोन में थे कि हमें किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, तो हम बहुत खुल के जो है बात करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे नुआंसेस हैं जो हम कैरेक्टर में और जो किरदार है उसमें ऐड कर सके, जिसकी वजह से मुझे लगता है शहरयार जो किरदार मैंने निभाया वो बन सका जो हम शायद चाहते थे। आई थिंक एज क्लोज टू दैट एज पॉसिबल। तो दैट इज हाउ आई केम टू दैट कंक्लूजन। देखिए, मैंने क्या करना है, सुपरनैचुरल मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ? आप हाँ, मैंने कहा आप खुद कुछ भूत भूत तो नहीं बने थोड़ी देर नहीं नहीं, मैं भूत भूत नहीं बना। कोई पोजेशन नहीं हुई, कोई किसी के इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। आई थिंक इतना उस तरह से सुपरनैचुरल कि जी जो हम हॉरर फिल्मों में देखते हैं उस तरह का नहीं है, लेकिन इसमें इन्फ्लुएंसेस हैं सुपरनैचुरल किस्म के, ऑन अ वेरी फैंटेसी लेवल। नहीं कोई फ्रॉइड, यंग, ये नहीं पढ़ा, बट मैं कहीं पे कोई कोट पढ़ लें, कभी कभार कोई आर्टिकल नज़र में आ जाए, तो मुझे वैसे ही शायद पढ़ने का शौक है। आई बिलीव एलन वॉट्स हैं, एक बड़े थिंकर हैं, और उन्होंने फ्रॉइड और यंग को जो है बहुत कोट किया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर औकात जो है मेरी नज़र से गुजर जाती हैं, और आजकल तो मुझे लगता है हर किसी को माहिर नफ्सियात होना ज़रूरी है। सबका नफ्सियाती जो निज़ाम है वो थोड़ा सा धर्म भरम हुआ। अच्छा। मुझे तो लगता है कि आज कल के दौर में हर कोई जो है किसी ना किसी से इस तरह की कोई किसी ना किसी फॉर्म में मदद ले रहे होते हैं हम एक दूसरे से कि यार हमें इधर गाइड करें कि यार ये मैं जो फैसला करने जा रहा हूँ। तो आई थिंक इट इज़ बिकम मोर नॉर्मलाइज्ड ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। तो वो जो पुराने हमारे जो आई थिंक प्री कंसीव नोशंस थे, जो हमारे जहन में एक स्टीरियोटाइप बना हुआ था माहिर नफ्सियात का, जिसको जो है लोग एक ज़माने में और बहुत ऑफेंसिवली क्वैक भी कहते थे, वो चीज़ आई थिंक अब ख़त्म हो चुकी है। तो इस तरह का स्टीरियोटाइप अब एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोजेक्ट बहुत डिफरेंट है, यादें पुरानी आना, क्योंकि सनम के साथ जो हमने काम किया है 12 साल पहले, ज़िंदगी गुजारे, उस प्रोजेक्ट की नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट थी। उस वक्त बहुत ऐसा होता था कि हम काम करते थे और उसके बाद आई थिंक बात वहीं पर ख़त्म हो जाती थी। ये जो पिछले 3-4 साल गुजरे हैं जिसमें हमने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए हैं, उसमें आई थिंक हमारी एक तरह से दोस्ती भी बढ़ी है,
तो एक पुरानी याद है तो सही, लेकिन आई थिंक ये जो सर्कमस्टांसेस थे, बिकॉज बरज़क वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो इन तीनों प्रोजेक्ट्स हमने किया, तो उसमें आई थिंक वी गॉट टू नो वन अनदर इवन बेटर, एंड आई थिंक ज़्यादा एक दूसरे को समझ पाए हम। और आई थिंक अब अगर 12 साल बाद हम काम करें, अगर करते हैं 12 साल बाद, तो वो एक और किस्म की एक फीलिंग होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक इत्तेफाकन हमने जो है बस ये 3 प्रोजेक्ट्स जो है इकट्ठे हमारे हुए हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड बिकॉज आई एम वेरी सनम एक ऐसी फनकारा हैं, एक ऐसी एक्टर हैं, एक ऐसी आई थिंक पर्सनैलिटी भी हैं जिनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। वो शी इज़ सो गुड एट व्हाट शी डज़ कि मेरा काम आसान हो जाता है, बिकॉज मुझे लगता है एक्टिंग एक रिएक्टिंग का काम है, और जब आपके सामने एक इतने टैलेंटेड इंडिविजुअल हो तो आपका काम वैसे ही बहुत आसान हो जाता है। एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक शी इज़, उनमें बहुत सब्सटेंस है, तो शी एड्स अ लॉट, और उनके साथ इम्प्रोवाइज करने का भी मज़ा आता है। जब आएगा तो पता लगेगा, मुझे नहीं नहीं, लगता। आपकी ख्याल है कि है आपकी राय में, आपकी राय पूछ रहे हैं हम कोई। मैं, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पे इतना नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या मीम्स चल रहे होते हैं। जो मीम्स होते हैं कि कभी कभार अपन को लगता है इस तरह के मीम्स जो हैं वो शायद 10 साल पुराने हो चुके हैं, और मुझे अब जाके पता लग रहा है उनके बारे में। सो आई डोंट रियली नो द मीम कल्चर, बट मुझे लगता है जो भी बैठ के बना रहा होता है वो बहुत ही कोई एक एक मज़ाहिया इंसान है। सो क्या बनता है क्या नहीं बनता उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि मुझे लगता नहीं है कि बनेगा, और अगर बन गया तो ऑब्वियसली बात है, बनाने वाले तो बस एक तो मैंने किया था कुछ अर्सा पहले, मुझे बहुत मज़ा आया। एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सटेंडेड अपीयरेंस थी मनी बैक गारंटी में, एक बहुत ही मज़ाहिया बैंकर लगे थे मुझे। तो मुझे शौक तो है, एड्स में किया, बहुत सालों पहले मैंने अकबरी असगरी में किया। तो अब मुझे लगता है कि क्योंकि इमोशनली हैवी काम इतना सारा हो गया है कि अब वो वक्त आ गया है कि कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। इंशाल्लाह अगले साल में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आई थिंक लोग इंजॉय करेंगे। ये कौन से प्रोड्यूसर्स जो शिकायत? सर मैं आपको नाम पूरी लिस्ट अब अगर आप नाम नहीं लेंगे तो फिर आप ये शिकायत किस तरह बता सकते हो? अच्छा चले। अब बचे। नहीं, मैं वो असल में अब बचे। नहीं, अच्छा कर लिया आपने इसको। सोच चल रही है। अच्छा बढ़िया, आपको खबरें हैं। तो कुछ इम्कान है कि हम आपको जहांगीर खान की बायोपिक में देखें? देखिए सर हसन साहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हाँ, खबरें मुझे भी ठीक सुनने है। को मिलती हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ जो है पूरी तरह कॉन्क्रेटाइज ना हो जाए, एक तरह से पत्थर में लकीर ना हो जाए, जिसको हमारे यहाँ जो है लिखत पढ़त कहते हैं, तो उससे पहले किसी भी चीज़ पर कमेंट करना ज़रा मुश्किल ठीक है। मेरी कोशिश तो हमेशा यही रही है कि मैं जो भी काम करूँ वो मुनफरिद हो मेरे पिछले कामों से। इट शुड बी वेरी यूनिक, और उम्मीद है कि लोगों को ये रोल भी ऐसा ही लगेगा। खुदा के लिए से लेके अब तक मैंने कोशिश हमेशा ये की है कि जो भी रोल मैं प्ले करूँ हर दफ़ा दूसरे से डिफरेंट हो। सो इसमें जो है आई थिंक अगेन एज अ माहिर नफ्सियात मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ वो थोड़ा सा गटमट है अपनी फैमिली के पुराने जो है ट्रॉमास से। तो उस सिचुएशन में जो एक प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस है, एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे से प्यार करना, और फिर ज़िंदगी में आगे देखना कि आगे होगा क्या। सो आई थिंक दैट दिस इन इटसेल्फ विल आल्सो बी वेरी यूनिक। इनको जो है बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा।